नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा शहर के अति प्राचीनतम नागदाह टेकरी को नागलोक की तर्ज पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा नागदाह टेकरी व चंबल तट स्थित चामुंडा माता मंदिर को विकसित करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सीएमओ पीके सुमन को पत्र जारी किया है। पत्र मिलने के बाद नगर पालिका दोनों ही धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अंतर्गत 2 सौगात नगर वासियों को मिली है, जिसके तहत अब शहर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे चंबल नदी में नहीं मिलेगा। इसके लिए नगर पालिका द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृति होने के बाद अब कार्य तीव्र गति से होगा, जिससे शहर से निकलने वाले पानी चंबल नदी में नहीं मिल सकेगा। सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के प्रति आभार माना। ओपी गहलोत के नेतृत्व में लगातार जो परिषद जिस प्रकार विकास का निर्माण कर रही, एक और नई खुशखबरी मैं शहरवासियों देना चाहता हूँ। अभी NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके तहत नागदा नगर पालिका को 2 प्लांट स्वीकृत हुए हैं। उसका मकसद केवल ये है कि जो शहरों का दूषित पानी, गंदा पानी नदियों में मिलता है, वो नदियों में नहीं मिले और हमारे संपूर्ण देश की नदियाँ सुरक्षित रहे, उस दिशा में हमको अभी NMCG से रेट स्वीकृत की मिल गई है स्वीकृति। बहुत जल्द हम अगली परिषद PIC में रख के रेट स्वीकृत करके NMCG का वो काम भी करने वाले हैं। तो उस काम के होने से ये होगा कि हमारा जो गंदा पानी चंबल नदी में मिलता वो नहीं मिलेगा। तो ये एक नई सौगात जो हमको केंद्र सरकार के माध्यम से मिली है, मैं इसके लिए माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही एक विषय और बताना चाहता हूँ। अभी हमने पूर्व में माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी के पत्र दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी के माध्यम से। उसका भी हमको मुख्यमंत्री कार्यालय से एक परसों पत्र मिला है। मुख्यमंत्री कार्यालय से नगरीय प्रशासन विकास भोपाल को उन्होंने पत्र लिख के निश्चित किया है कि हमारा शहर का जो प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर है स्थान है वो, और साथ ही हमारी नागदा की पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ नाग टेकरी को भी विकसित किया जाए। उस संदर्भ में नगरीय प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र गया है और नगरीय प्रशासन ने नगरपालिका CMO को पत्र लिखकर ये दिया है कि ये कार्य, चूँकि ये कार्य मुख्यमंत्री जी की मॉनिटर में है, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। तो मुझे लगता है नागदा नगर में लगातार ये 2 बड़े काम भी होने वाले हैं। तो प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर और नाग टेकरी, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इसको नागलोक की तरह विकसित किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी, विधायक जी भी इस कार्य को जल्दी करके इस नगर को और नई सौगातें देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केचमेंट एरिया में बारिश, चंबल नदी फिर आई उफान पर। चंबल नदी के केचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से शनिवार की सुबह चंबल नदी उफान पर आ गई, जिससे चामुंडा माता मंदिर का आंगन पानी ही पानी से तरबतर हो गया। दोपहर लगभग 3 बजे मंदिर की छत के समीप पानी पहुंच गया। TI अमृतलाल गौरी ने सुरक्षा की दृष्टि से चंबल नदी की छोटी पुलिया से आवागमन बंद करने के लिए बैरिकेड्स लगाकर होमगार्ड्स के जवान तैनात किए। कुछ इसी तरह नारायण डैम की छोटी पुलिया से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। बारिश से सोयाबीन से बची हुई उम्मीदों पर भी फिरा पानी। शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात बारिश होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गांव रत्न्याखेड़ी, रोहत कलां सहित आसपास के खेतों में पानी भर जाने से किसानों की सोयाबीन कटी हुई पड़ी थी, लेकिन उठा नहीं पाए। किसान हिम्मत सिंह ने बताया कि बारिश के कारण सोयाबीन में नमी आ चुकी है। ऐसे में फसल को सुखाने के बाद ही उठाया जा सकता है। जब तक फसल सूखेगी तब तक उसमें अंकुरण चालू होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसानों ने ये भी बताया कि पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए किसान उपज को काट रहे हैं। यदि किसान उपज को नहीं काटेगा तो पशुओं के लिए चारा नहीं मिलेगा। 2-4 दिन में पानी गिर जाता है, हर 2-4 दिन में पानी। जैसे मान लो ये सोयाबीन खड़ी है, इसको निकाले तो कैसे निकालें?
अतिवृष्टि हो रही है, जिसके कारण सारी फसलें अब की बार बर्बाद हो चुकी हैं। हर दो चार दिन में जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। किसान अगर कुछ भी अगर करता है, हाँ थोड़ा सूख गया और नागदा जाता है, मजदूर लेके आता है और रात में फिर पानी गिर जाता है, इसकी वजह से सफाई आर्थिक स्थिति क्या से जूझ रहा है और बिल्कुल ही उत्पादन कैसा है? उत्पादन आइडिया इसका 30 से 35 या 40 किलो बीघा, इससे ज़्यादा उत्पादन है ही नहीं। यस, ये सर जो मीडिया वाले भाई साहब आए उनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो हमारा खेत के आने की एक बधाई है कि जो मौके पे आके कम से कम सीमे पे आके देखा कि हमारा खेत में पानी से फसलें पहले भी ख़राब हो गई, पीरा मोजक से भी ख़राब फसल हो गई है, जिसके बाद जो पानी लगातार गिर रहा है, हमको काटने में भी परेशानी आ रही है। जो बच्ची कुछ 25 किलो 30 किलो बीघे के हिसाब से सोयाबीन निकल रही है हमारी, इसी को ही काटने के चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। मज़दूर को 500 रुपया से कम पैसे नहीं लेते मज़दूर। जिसके बाद ये बताओ कि हम क्या करें। अब खेत को तो हमको बाहर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सरकार हमको सुविधा दे या ना दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमको खाली जुमला बनाती है कि हम राहत राशि डालेंगे तुम्हारे लिए बीमे डालेंगे। और अभी मोहन सरकार जैसे बोल रही कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अरे कौन सी जगह खड़े हो तुम? 400 बीघा बीमा डाल रहे हो, 300 बीघा बीमा डाल रहे हो, तुम ऐसे किसानों को लुभाओगे क्या? इनसे तो हम अच्छे हैं कि 500 रुपया दे के मजदूर का पेट भर रहे। जो फसल हम मौके पर नहीं हो रही तो भी 500 रुपया दे के फसल का मुआवजा दे के किसानों को और मजदूरों को पैसे से पेट भर रहे हैं, हम भरपाई कर रहे हैं। नहीं तो चाहें तो हम उसमें खेत में आग भी लगा सकते हैं, खेत में ऐसे भी हाँक सकते हैं। तो हम सोच रहे कि नहीं, हमारे पीछे किसान भी के पीछे लगे हुए, मजदूर लगे हुए। मजदूर कहाँ जाएगा? अपने को मिले या नहीं मिले, अपन को बाद में भी भगवान देगा। तो अपने लिए कोई सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रही है साहब। कल जो पानी गिरा उसके बाद खेत की स्थिति क्या है अभी? पानी से तो खेत की ये स्थिति है कि आज की तारीख में सर गड़ के वो रास्ता भी नहीं है। गड़ के फसल निकाल रहे हैं, काट रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। बार हम उसको थोड़ी सी काटें, भेरी करें, वापस पानी में गड़ें और पानी से बहुत फसल ख़राब हो गई है। जैसे ही कल पानी गिरने से हमारी फसल की जो अंकुरण जो है, ये बीज अब अंदर उगने तैयारी हो गई। इनकी जो कोली के अंदर जो फली है, ये अंकुरित होने लग गया। जैसे अब ये अंकुरित होने लग गया तो सर ये एक बात है कि अब ये खरीफ की जो वजन खराब हो जाएगा, सोयाबीन जो काली पड़ेगा। इसमें सोयाबीन अंकुरित हो गई है, अब फली से बाहर अंकुरित आ गए इनके बाद जब सरकार जो हमको ये जुमला बना रही है कि हम ये चीज़ डालेंगे तुमको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो कैसे साथ खड़े रहेगा? कल जो पानी गिरा था उसके बाद फसल में कीड़े पड़ने की भी आशंका रहती है इसके अंदर क्या? सर इसमें उदी की शिकायत रहती है। अब ये 4 दिन कोई नहीं तोकाएगा क्योंकि पानी भरा रहता है खेत में। तो हम क्या इसको पलटी मारते हैं। अब पलटी मारते हैं, इसके उदी लगती है। अब उदी जो लगती है वो फरी खा जाती है। तो वो फरी जो खा जाती है, वो फरी तो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। अब बचे क्या? किसान के पास बचे क्या? पहले से ही भी भगवान ने पहले से ही उसको आपत्ति डाल रखी है। पीला मोजक है, ये है, और बच्ची कुची फली है। अब इसको हम दांतेड़े से दराते से पलटी करेंगे। अब पलटी करेंगे तो नीचे की जो खा जाएगा, तो ऊपर से वापस करेंगे तो नीचे भी खाएगा, उदी लग के जाती है। अब कीटाणु तो हमारे खेती में रहता है, अब क्या करेंगे उसके आगे? पहले जो नुकसान है उससे और ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएगा इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सर। जो पहले नुकसान था वो जो समझो कि 58% था और अब 58 बचा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। खाली डांडले अवेन ना है बस हमको, क्योंकि उदी के कारण वो फली सब खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश परमार, गांव रत्नियाखेड़ी। पालिया कला क्षेत्र के किसानों की नष्ट फसलों की क्रॉप कटिंग करने के लिए शनिवार की दोपहर में पटवारी यश प्रताप सिंह भदौरिया अमित पालीवाल राजस्व कॉलोनी के सामने स्थित खेतों में पहुंचे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित थे।
सभी किसान भाइयों को जय बलराम। मैं किसान होने के नाते आप सभी किसान भाइयों को मीडिया के माध्यम से ये अवगत करना चाहता हूँ कि और इस बात से सहमत भी हूँ कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बात को कहने की और समझने की आवश्यकता नहीं है कि किसान आज परेशानी के दौर से गुजर रहा है, पर मैं मीडिया के माध्यम से सब किसान भाइयों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि पिछले जितने भी साल से किसानों को बीमा आ रहा है, हो सकता है मेरी बात आज आपको हास्यास्पद लगे, पर सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। माननीय विधायक जी ने एसडीएम महोदया को और समस्त संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। किसानों का जो अभी सर्वे हो रहा है, क्रॉप कटिंग हो रही है और उसके माध्यम से 2026 में मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान इस बात को कहेंगे कि बीमा किंग डॉक्टर तेज बहादुर सिंह